फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम तक आप अगर डेली मेरी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया गया 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया गया 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी दिया गया 98वां संविधान संशोधन। तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वहाँ पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ भी वही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों सम्मिलित नहीं है। मतलब मौलिक कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना, ये शामिल है। हमारी संस्कृति, सेकंड है हमारा संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी शामिल है। चौथा देख लीजिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये तीनों शामिल है। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन ये शामिल नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी दिया गया है 61 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है लेकिन इसमें फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए है मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ऑप्शन बी है केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी दिया गया कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ऑप्शन डी दिया है कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो निम्नलिखित में से कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं। तो ये होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन ए दिया गया भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी दिया गया संसद की, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही कौन कर सकता है। तो यहाँ पे ये कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये जो है यहाँ पर राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्य केवल सहकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आर.ओ. में पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन ए दिया गया 1975, ऑप्शन बी दिया गया 1977, ऑप्शन सी दिया गया 1976, ऑप्शन डी 1981। तो ये 1976 को ये अलग अलग कर दिए गए थे। तो ऑप्शन ए सी यहाँ पे सही हो जाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया मावलंकर, ऑप्शन बी दिया गया हुकुम सिंह, ऑप्शन सी दिया गया जी.डी. जत्ती या ऑप्शन डी दिया गया वी.वी. गिरी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जी.वी. मावलंकर। यहाँ पे सरनेम सिर्फ दिया गया है, जी.वी. मावलंकर थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में निहित हैं। ऑप्शन ए दिया गया अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन बी दिया गया संविधान के संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी दिया सरकार को हटाने के विषय में या ऑप्शन डी दिया है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो हो जाएगा संविधान संशोधन के क्षेत्र में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति हैं।
और स्पेशल शक्ति क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में और राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने में। ये इसके पास 2 स्पेशल शक्तियाँ हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार किस पर हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन बी दिया गया हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी दिया गया बैंक राष्ट्रीय विधेयक के संबंध में। ऑप्शन डी स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में सबसे पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों का अपराध का उपबंध किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है धारा 10, ऑप्शन बी है धारा 12, ऑप्शन सी है धारा 14, ऑप्शन डी है धारा 16। तो ये हो जाएगा आपका धारा 14। ठीक है, कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया धारा 14 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया 2001 में, ऑप्शन बी दिया गया 2004 में, ऑप्शन सी दिया गया 2005 में, ऑप्शन डी दिया गया 2002 में। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम तो ये 2005 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन ए दिया गया 60 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया 62 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 65 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु कितनी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है, आप कमेंट करके बताएंगे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया क्लासिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ऑप्शन बी दिया गया क्लासिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी दिया गया कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों द्वारा। तो आप ध्यान से देखिए कि मतलब राज्यपाल के वेतन कहाँ से दिए जा सकते हैं, तो ये दिए जा सकते हैं स्टेट के फंड से। ठीक है, मतलब राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए दिया गया प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी दिया गया विधानसभा, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है क्योंकि उसके प्रसाद पर्यंत ही वह पद धारण करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन डी जयललिता। तो किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी सुचेता कृपलानी। अब आपको एक कमेंट में बताना है कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सामान्य सिविल कोड लागू है? ऑप्शन ए दिया गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिया गया मिजोरम, ऑप्शन सी दिया गया नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा। तो सामान्य नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है, किस राज्य में? तो यह लागू है गोवा में, और यह 44वें ये 44th आर्टिकल में दिया भी गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग किसके संबंधों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए दिया गया प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, ऑप्शन बी दिया गया विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन सी दिया गया केंद्रों तथा राज्यों के मध्य, ऑप्शन डी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों के लिए बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सरकारी आयोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरकारी आयोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? मतलब अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण कौन कर सकता है? ऑप्शन ए दिया गया संसद, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए संसद अधिकृत है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन कौन कर सकता है? संसद। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लिए थे, और आप मेरी चैनल को डेली फॉलो करते हैं तो जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हर सब्जेक्ट में अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है, और यूपीपी से आर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑल एग्जाम सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।